हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो सुबह का मौसम आजकल तकरीबन ऐसा ही होता है, धुंधला धुंधला और धुआं धुआं सा। ओस पड़ती है, कोहरा पड़ता है, तो आजकल धूप का नामो निशान नहीं है। और पिछले 3-4 दिन से धूप हुई ही नहीं है। तो देखिए इस तरह का मौसम है आजकल। तो सुबह सुबह ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है और सुबह का काम शुरू हो गया है। तो बस यहाँ पे मैं चाय पानी देने के बाद यहाँ पे पोछा लगा रही थी, क्योंकि सबसे पहले नहाने से पहले यहाँ पे सफाई का काम ख़त्म कर लूँगी और उसके बाद नहाना होता है। तो सफाई का काम तकरीबन ख़त्म हो चुका था मेरा और यहाँ पे दिया बाती मेरी हो चुकी थी। तो दिया बाती मैंने कर दी है और कपूर जला दिया है। भगवान जी को स्नान करवा दिया है और लड्डू गोपाल जी को भी गर्म वस्त्र पहना दिए हैं। तो बस पूजा करने के बाद फिर मेरा नाश्ता बनाने का काम था। और मैंने आज चूल्हे पे दाल पहले ही चढ़ा दी थी। मैंने कुल्थी की दाल बनाई है, जो कुल्थ होते हैं और मूंगी होती है, और थोड़े से उसके अंदर चने की दाल इस तरह से मिला के मैंने चूल्हे पे दाल उबालती थी। और थोड़ी सी दाल निकाल के पहले ही मैंने छोटी सी कढ़ाई में यहाँ पे तड़का लगा दिया था, क्योंकि पतिदेव को देना है नाश्ता। जैसे कि उनकी तबीयत ख़राब है तो उन्होंने दवाई खानी होती है, तो उनके लिए सबसे पहले उन्हीं का नाश्ता उनको बना के दे देती हूँ। तो इस तरह से सुबह की शुरुआत हो गई है। और अब 1-2 दिन रह गया है नया साल का। तो नया साल आने वाला है, तो इस खुशी में मैंने सोचा चलो कुछ आज बनाते हैं, कुछ नए साल में आने की खुशी में, मतलब कुछ ना कुछ बनाते हैं मीठा, ताकि आने वाला साल भी है जो वो मिठास से भरा हो सबका, और सबका आने वाला नया साल हो बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, सुख समृद्धि लेके आए। बस मेरी यही भगवान से प्रार्थना है। तो बस यहाँ पे सुबह की चाय बन रही थी, और चाय के बिना तो किसी की भी शुरुआत नहीं होती दिन की। तो चलिए चाय बना लेते हैं और पी लेते हैं पहले। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सिमी फैमिली ब्लॉग चैनल में, और मेरा नाम है तारा। तो सुबह की शुरुआत काफ़ी देर से हो रखी है। तो आज मैं बनाऊंगी थोड़ी सी पिनिया। पिनिया मतलब जो सर्दियों में बनाते हैं, इन घरों में सभी के यहाँ पे पिनिया बनती है। तो मैंने सोचा आज मैं भी ट्राई करती हूँ, बनाती हूँ कि किस तरह से थोड़ा सा बना के देखती हूँ। वैसे मैं पहली या दूसरी बार बना रही होंगी। तो मैंने यहाँ पिनियों के लिए लिया हुआ सामान देखिए। एक पाव जो हमारा मतलब 250 ग्राम होता है ना पाइया, वो मैंने बादाम लिए हुआ है, और पाइया मैंने काजू लिए हुआ है, और 200 ग्राम के लगभग किशमिश ली हुई है। एक नारियल लिया हुआ है, एक गोला नारियल। और यहाँ जो बीज आते हैं, इसको शायद खरबूजे के बीज भी कहते हैं, और कुछ भी कहते हैं, इतना मुझे याद ही नहीं है। और यहाँ पे ली है मैंने कमरकस। ये कमरकस 100 ग्राम है, लेकिन मैं इसमें से थोड़ी डालूंगी, आधी डालूंगी, क्योंकि ये कमर के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है सर्दियों में। तो ये लूँगी। और यहाँ पे रखा मैंने एक मुट्ठी भर के जो हमारा गोंद होता है, ये गोंद डालूंगी, आधी कटोरी है ये छोटी। और यहाँ है सौंठ पाउडर, जो मतलब उसका अदरक का ड्राई जिंजर पाउडर होता है ना, वो वाला है, इसके 2 चम्मच डालूंगी। और थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी, अजवाइन भी मतलब 100 ग्राम के लगभग अजवाइन डालूंगी। तो ये सब चीज़ें मैं पहले ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ, मतलब थोड़ा सा घी में इसको भून लेती हूँ सारे सामान को, ताकि इनकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा रहेगी। और पिन्नियों में जब भी आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो पिन्नी काफ़ी दिनों तक रहती है सेफ, अगर आप इन चीज़ों को वो कर लेते हैं, मतलब वो घी में फ्राई करके इनको पीस लेते हैं, बना लेते हैं पहले। और मैं कम से कम यहाँ पे 1.5 किलो के करीब इसमें आटा डालूंगी। आटा मैं भूनूंगी चूल्हे पे। अभी इनको मैं यहीं पे कर लेती हूँ गैस पे, क्योंकि ये थोड़ा सा बारीकी काम है, तो इनको सबको कर लेते हैं। चलिए, तो पिनिया बनाने से पहले सबसे पहले हमने कढ़ाई में वो चीज़ें ड्राई कर लेनी, मतलब भून लेनी है जिन चीज़ों में घी नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ मेरे पास अजवाइन थी, 100 ग्राम के लगभग मैंने यहाँ अजवाइन ली है, उसको मैंने सूखा ही भूनना है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा अजवाइन का, जैसे हम अजवाइन भूनते हैं। तो यहाँ अजवाइन को मैंने भून लिया है, और इसको मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगी। और उसी के अंदर मैंने यहाँ नारियल को कद्दूकस किया हुआ था, तो उसको भी थोड़ा सा भून लिया है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपने भूनना है नहीं भूनना है, लेकिन मैंने थोड़ा सा भूनना अच्छा समझा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें भून के डाल रही हूँ, ऐसे फ्राई करके कर रही हूँ। तो यहाँ पे नारियल भी मैं अच्छी तरह से यहाँ भून लूँगी थोड़ा सा। इसका नारियल का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो बस इसको भी भून के सबसे पहले हम निकाल लेंगे, और बाकी की चीज़ें हम घी में भूनेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ कढ़ाई में थोड़ा सा घी ले लिया था,
100-150 ग्राम के लगभग घी ले लिया था। तो जितने भी मेरे पास बादाम थे 250 ग्राम के लगभग बादाम थे। तो सबसे पहले मैंने वही यहाँ पे फ्राई किए, और बादाम का पता तब चलता है फ्राई होने का जब वो चटकने लग जाते हैं, उसमें टक टक की आवाज़ आने लग जाती है। तो यहाँ मैंने दूसरी जो छलनी मोटी सी होती है जिससे हम पूरियाँ बनाते हैं उसमें से निकाल लिया था, क्योंकि इसमें ऑयल अच्छा खासा निकल जाता है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले बादाम को फ्राई करके रख लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे काजू जो मेरे हैं, काजू भी बादाम जितने ही हैं 250 ग्राम, तो उनको भी मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। और थोड़ा थोड़ा फ्राई करते हुए जाना है इन चीज़ों को। इससे क्या होगा, जो आपकी पिनियाँ बनेंगी उनको चाहे आप 2 महीने रखो चाहे 3 महीने रखो, वो सेफ़ रहती है, ख़राब नहीं होती। तो यहाँ पे किशमिश है, किशमिश भी फूल के ऐसी हो जाती हैं जैसी अंगूर होते हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो इनको भी मैं निकाल लूँगी। तो इस तरह से मैंने बारी बारी से इनको चीज़ों को भून लिया, और एक थाली में मैंने इनको निकाल के रख लूँगी। और अब देखिए, जो मैं आपको खरबूजे के बीज बता रही थी, इनको शायद वो भी कहते हैं, मैं इनका नाम भूल जाती हूँ बहुत बार। तो ये खरबूजे के बीज से होते हैं वाइट वाइट कलर के। तो इनको भी मैंने भून लेना है और इनको भी निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ मेरे पास गोंद था, तो गोंद को भी मैंने इसी तरह से भून के घी में, और इस तरह से गोंद फूल जाता है काफ़ी, इसको भी निकाल के भून के निकाल लूँगी किसी प्लेट में। ये देखिए इस तरह से बड़ा बड़ा सा हो जाता है। और सबसे लास्ट में मैं कमरकस भून रही हूँ। कमरकस मैंने 100 ग्राम थी पैकिंग की, दुकान पे मिली थी, लेकिन मैंने 50 ग्राम डाली है, क्योंकि कमरकस आप अपनी जो पिनियाँ हैं उसके अकॉर्डिंग डालते हैं। तो मेरे पास एक 1.5 किलो का आटे की पिनियाँ थी, तो मैंने 50 ग्राम कमरकस डाली है। अगर आप 3-4 किलो आटे की बनाते हैं तो आप 100 ग्राम कमरकस डाल लीजिए आराम से। तो इसको भी मैंने थोड़ा सा घी डाल लिया था, और इसका कलर चेंज नहीं होता, बस इसको ऐसे ही मैंने भून लिया था। तो भून के इसको भी निकाल लूँगी। और ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं मिक्सी में इनको ग्राइंड नहीं करूँगी, क्योंकि मिक्सी में बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती हैं ये। तो मैंने क्या किया, चॉपर ले लिया, जो बिजली वाला चॉपर है मेरा, उसी में मैंने ग्राइंड कर लिया। ये अजीब सा लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि ग्राइंडर में कोई ये चीज़ें पीसता है, लेकिन जी मैंने सारी चीज़ें पीसी हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने फ्राई की हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने एक बाउल में मिला ली हैं। और ये मैंने 1 किलो देसी खंड ली है, जो वहीं पे मिल जाती है जहाँ पे पिनियों का सामान मिलता है। तो देसी खंड मैंने 1 किलो लिया, और इन सारी चीज़ों में मैंने इसको मिला के रख लिया है। ये तरीका थोड़ा सा अलग लगेगा आप लोगों को पिनिया बनाने का, लेकिन इससे मीठा मिला के रखने से ये हो जाता है कि जो हमारे ड्राई फ्रूट हैं जो, इनमें सब में अच्छी तरह से मीठा अंदर तक चला जाता है और मिल जाता है अच्छी तरह से। तो जो मेरी 1 किलो देसी खंड थी, मैंने अच्छी तरह इसमें मिला के रख लेनी है। और उसके बाद मुझे जो घी है वो घी देख लेना कि कितना डलेगा। तो मैं 1 केजी घी गर्म करके रख लूँगी। तो मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, घर का बना हुआ घी है। तो 1 किलो घी मैं यहाँ गर्म करके रख लूँगी। और ये देखिए, जो गाय का घी है, ये भैंस का घी नहीं है, क्योंकि पीलापन इसके अंदर दिख रहा है आपको, तो ये गाय का घी है। तो यहाँ 1 किलो घी के करीब मेरा ये है। तो मैं इसको भी अच्छी तरह से गर्म करके साइड में रख दूँगी, और उसके बाद जाऊँगी मैं चूल्हे पे आटा भूनने के लिए। सबसे ज़्यादा टाइम हमें आटा भूनने का लगता है, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे चूल्हे पे मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, और कढ़ाई थोड़ी सी मोटे तले वाली होनी चाहिए। मेरे पास ये पतला तला है इस कढ़ाई का, तो इसमें कुछ ज़्यादा ही नीचे आटा चिपक जाता है। तो मैंने जल्दी जल्दी से घुमाना स्टार्ट किया है, और आटा भूनने में ही मुझे कम से कम आधा घंटा लग गया। शायद आप लोगों को भी लगता होगा, ये 1.5 किलो आटा है, और आटा भूनने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है जब भी आप पिनिये बनाओ, पंजीरी बनाओ, इस तरह की चीज़ें बनाओ। और ये पिनिये मैं खोए वाली नहीं बना रही हूँ, कई लोग मावा डाल के बनाते हैं, तो मैं नहीं बना रही हूँ मावे वाली। तो मैंने सादी सी पिनियाँ बनाई हैं, और जिस तरीके से बनाई वो आप लोगों को शेयर किया है। मेरे इस तरीके से आप लोग भी बना के देखिए, बहुत ही अच्छी बनेंगी और टेस्टी बनेंगी। तो देखिए, आटा भून भून के इस तरह का कलर आ गया था। और देखिए, अभी थोड़ा सा और भूनूंगी मैं इसको, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए। आप चाहे तो इस स्टेज पे इसको उतार सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा और डार्क चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से भून के, और फटाफट से इसको मैंने चलाती गई। हाथ तो थक जाते हैं, लेकिन फिर इनको, आटे को जब भी हम भूनते हैं, इसको छोड़ना नहीं होता, नहीं तो ये कढ़ाई में लग जाता है और काला हो जाता है, फिर आटा कड़वा हो जाता है। इसलिए इसको थोड़ा सावधानी से बनाना पड़ता है, मतलब भूनना पड़ता है। तो देखिए, सूखे आटे को मैंने इस तरह से खाली कढ़ाई में भूना है, और ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया। अब इस स्टेज पे मैं इसको क्या करूँगी, नीचे उतार लूँगी थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, क्योंकि अभी ये काफ़ी कलर अच्छा आ गया आटे का। तो देखिए, 1.5 किलो आटा था मेरा, और ये देखिए मैंने नीचे उतार लिया। थोड़ा सा इसको ठंडा कर लूँगी और घुमाती जाऊँगी, क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है।
तो थोड़ा सा आटा जब ठंडा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैंने सौंठ का पाउडर रखा हुआ था, सौंठ का पाउडर मैं यहाँ पे 2 चम्मच मिला रही हूँ, मतलब 2 चम्मच कह लीजिए आप, जो नॉर्मल चम्मच होते हैं हमारे, तो वो मैंने यहाँ पे मिला लिया। आप चाहें तो गरम गरम आटे में भी मिला सकते हैं। अभी ये आटा गर्म था, ठंडा नहीं हुआ ज़्यादा। तो बस यहाँ पे स्टेज पे मैं यहाँ पे जो भी मैंने ड्राई फ्रूट जो भी मेरे थे उसमें देसी खंड में मिलाए हुए, वो मैं सारे इसके अंदर पलट दूँगी और इस आटे में इन ड्राई फ्रूटों को अच्छी तरह से मिला लूँगी। इसमें मीठा भी डाला हुआ है तो अच्छी तरह से मीठा भी हमारे आटे में मिल जाएगा। तो पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी और उसके बाद डालूँगी जो मैंने घी गर्म किया हुआ था, वो घी मैं इसके अंदर डालूँगी। अब दोबारा से मैंने घी थोड़ा सा गर्म और कर लिया है ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से आटे के अंदर घी रच जाए। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना। और ये देखिए अब मैं क्या करूँगी, घी इसके अंदर 1 किलो घी है मेरा, तो मैंने पहले थोड़ा सा डाल के देखा है, क्योंकि घी आपकी मर्ज़ी, आप थोड़ा भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मुझे 1 किलो घी भी ज़्यादा लगा, मुझे लगा बाद में कि ये भी ज़्यादा ही हो गया, तो लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पिनिया बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी चल पड़ेगा। तो बस अच्छी तरह से मैंने इनको घी के साथ अच्छी तरह से आपने इनको मिला लेना है, और ताकि ये सूखा सूखा कहीं से ना रहे, एक जैसा हो जाए सारा। तो देखिए बस ये थोड़ा थोड़ा गर्म है अभी, और अभी मैं इसकी पिनिया बना लूँगी। अगर ये ठंडा हो जाता है फिर इसको पिनिया बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। और यहाँ सिम्मी खाने के लिए मांगना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि बच्चे करते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के लिए यहाँ पे 1 कटोरी भर के अंदर रखवा दी थी, क्योंकि बच्चों का घर है, देखिए बच्चे मांगते ही हैं, कोई भी चीज़ बनती है तो बच्चों को तो होता ही है कि उनको खाने को मिल जाए। तो सिम्मी को भी यही था कि मुझे बस दे दो, गर्म ही गर्म दे दो। तो जी बस यहाँ पे मैं पिनिया बनानी स्टार्ट कर दी हैं, छोटे छोटे लड्डू जैसे भी मैं बना रही हूँ। आप साइज़ में छोटे बड़े जैसे भी कर सकते हैं। और मेरे इस तरीके से अगर आप पिनिया बनाते हैं तो टाइम की बचत भी होती है और बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं। क्योंकि मैंने भी ये दूसरी बार बनाई है, लेकिन ये मैंने पहली बार ये ट्रिक अपनाई है। मैंने कहीं देखा था इस तरीके से पिनिया बनाते हुए, तो मैंने भी ट्राई किया है। और हम एक दूसरे को देख के ही सीखते हैं, कोई चीज़ हो। तो मेरी मम्मी है जो वो अलग तरीके से बनाती है, मैंने थोड़ा अलग तरीके से बनाया, तो बनती सभी सेम है लेकिन थोड़ा तरीका अलग हो जाता है। और बनाइए ज़रूर इस सर्दियों के लिए, क्योंकि सर्दियों में ये रामबाण का काम करती हैं, क्योंकि इसके अंदर गोंद मिला हुआ है, कमरकस मिली हुई है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ डालना इसमें भूल गई थी, वो क्या था, जो हमारे मखाने होते हैं, मखाने का पूरा पैकेट मैं लाई थी, लेकिन मैं भूल गई। जब मेरी पिनिया बन गई तब मुझे याद आया कि मुझे मखाने भी डालने थे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इससे भी काफ़ी अच्छी बनी है। और ये देखिए हमारी पिनिया बन के तैयार होगी। अभी ये गर्म गर्म है तो इस तरह से दिख रही होंगी, जब ये सूख जाएंगी तब अच्छी हो जाएंगी, फिर हम डब्बे में इसको भर के रख सकते हैं। और आराम से ये 2-3 महीने आप आराम से ख़राब नहीं होती, इस तरीके से बनाते हैं अगर। तो बस पिनिया बनाने के बाद उसके बाद जो काम फैला होता है, जो भी घी के बर्तन हो जाते हैं, क्योंकि पिनिया बनाते हैं तो काफ़ी घी तेल का इस्तेमाल होता है। बस अब मैंने गर्म पानी में यहीं पे बर्तन सारे इकट्ठे करके अंदर से ले आई थी, और जितने भी मेरी काली पीली कढ़ाइयाँ थी सब था, मैंने यहाँ पे गर्म पानी में अच्छी तरह से इनको वॉश कर दूँगी। और आज धूप का नामो निशान नहीं था, पूरा दिन ठंड का मौसम बना रहा। और ये जो मेरी वीडियो है, ये शुक्रवार की वीडियो है। तो नेक्स्ट डे संडे को नया साल आने वाला है। तो आप भी इस तरह से पिनिया बनाइए और मेरी ट्रिक से बताइए ज़रूर कैसी बनी। और मुझे तो बहुत अच्छी ट्रिक लगी, ये तरीका लगा, मैंने पहली बार इस तरीके से बनाई। तो चलिए जी पिनिया बना ली हैं, और अब उसके बाद थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गंद पड़ा था वो भी साफ़ करना था। पिनिया तो बन गई थी, तो बस यहाँ पे पानी गिरा के मैंने अच्छी तरह से फ़र्श को भी धो लिया था, क्योंकि चूल्हे पे काम करते हैं तो थोड़ा फ़र्श वगैरह काला पीला हो जाता है। तो मैंने लगे हाथ इसको भी साफ़ कर दिया, क्योंकि जी बाद में फिर बाद का काम बाद का हो जाता है, लगे हाथ हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं फिर करती रहूँगी तो ये रह जाएगा, इसलिए मैंने साथ के साथ यहाँ पे झाड़ू भी लगा दिया और थोड़ा सा पोछा भी लगा दिया। तो बस यहाँ पे मेरे पिनियों का काम हो गया था फिनिश, और मैंने इस तरह से ये पिनियाँ बना के तैयार कर ली थी। तो आप भी ज़रूर बनाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि मेरी ये ट्रिक आप लोगों को कैसी लगी। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने थोड़े से बालों को, क्योंकि मैंने सुबह बाल धोए थे और ऐसे ही बांध लिए थे, तो थोड़ा सा तेल लगा के ऊपर ऊपर से इनको कंघी बना लूँगी। और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज़ ब्लॉग को शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और अगर चैनल को बिना सब्सक्राइब हुए देख रहे हैं आप, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, कैसे लगते हैं, वो मुझे ज़रूर बताइए। और जो भी आप राय देना चाहते हैं मुझे, कोई भी किसी वीडियो में भी किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे वो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। और जो पिनियों की रेसिपी थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ हो रही हैं, बहुत सारी ठंड पड़ रही है। तो अपने बच्चे बड़ों को सबको बचाइए पिनियाँ खिला के, और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाता है इनसे।